तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां लगातार प्रदर्शन भी जिस लहजे में वो खींचता है। इनका पश्चिम बंगाल ये खबर जो है राष्ट्र नहीं अंतरराष्ट्रीय लेवल पे पहुंच गई है और इनकी मुख्यमंत्री जो कि हेल्थ मिनिस्टर का पोर्टफोलियो और गृह मंत्री का पोर्टफोलियो वो भी अपने पास रखती हैं और इतना घटना वहां पर हो जाती है और जिसकी लीपा करने में पूरा तंत्र जुट जाता है। और निकम्मी पुलिस इनकी और निकम्मी पुलिस इनकी पहले बोलते हैं आत्महत्या कहते हैं ठीक है हमने तो अक्यूज को पकड़ लिया आरोपी को पकड़ लिया। जब जिसने पोस्टमार्टम किया वो बोल रहे हैं कि भैया एक नहीं कई लोग। अनिला जी हम आपके पास लौटेंगे, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, उसे सही करवा रहे हैं, लेकिन अनिवार्य सुकांता मजूमदार क्या कह रहे हैं पहले वो सुनवा देते हैं। चाहिए immediately CP should give the resignation and Mamata Banerjee herself should remove the CP and he should be sent to compulsory waiting. This is our first demand. Second demand is Mamata Banerjee को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि काल की जो घटना घटी और कल जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया वो पूरी तरीके से दिखलाता है कि इस सरकार के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन में फेलियर हुआ है और जबरदस्त फेलियर हुआ है। आज भी एक महिला का बॉडी मिला है आनंदपुर बोल के एक जगह में हर रोज। इसलिए हमारी मांग साफ है कि पूरे स्टेट में एक के बाद एक महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ममता बनर्जी को रिजाइन कर देना चाहिए। क्या नहीं, टीएमसी तो जनता की हर आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है क्योंकि टीएमसी डेमोक्रेसी पे बिलीव नहीं करती है। टीएमसी आवाज दबाने में लगी हुई है, लेकिन हम सबको आश्वस्त करते हैं बीइंग द मेन पॉलिटिकल पार्टी, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी, we will provide every kind of help. Please contact us. हमारे साथ आइए, हम आपको, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हो ना हो, बीजेपी के समर्थक हो ना हो, आपको लीगल सपोर्ट देंगे। आपका भी अधिकार है डेमोक्रेसी में अपनी बात कहने का और वो हम मानते हैं और उसको लागू भी करते हैं। हिंदी वो तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एक आदमी का काम नहीं है ऐसा हमें लगता है। बांग्ला और लगातार इस वक्त हम आपको बता रहे हैं सुकांता मजूमदार जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां पर बनी उसको मेंटेन नहीं कर पाए और एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अनिला जी मैं यही समझना चाहती हूँ, अभी आप अनिर्बान को सुन रहे थे, उससे पहले कुणाल घोष ने जिस तरीके से ट्वीट किया था, सवाल तो ये है कि वो प्रदेश है जो महिलाओं को लेकर के हर बार सवालों के घेरे में रहता है, लेकिन इस मामले में तो इनको भी गंभीरता दिखानी चाहिए। इस तरह के शर्मनाक बयान दे रहे हैं और उससे अभी भी ऐतराज नहीं, टीवी पे भी कह रहे हैं, इसमें क्या गलत? क्या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सरकार, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये वो राजनीतिक दल की सरकार है पश्चिमी बंगाल में जहाँ संदेश खाली हो जाता है तो उनको भी फर्क नहीं पड़ता है। इनके एक बड़े नेता अपने गुंडों के साथ रोज रात को रंगरेलियां मनाने के लिए बलात्कार करते हैं गरीब महिलाओं का और पूरा इंडी तंत्र वकालत में खड़ा हो जाता है टीएमसी सरकार के लिए। नहीं 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 कोई बात नहीं। हाँ, कलकत्ता में इतनी घृणित घटना हो जाती है, राहुल गांधी प्रयागराज में तमाशा करने के लिए पहुंच जाते हैं। टाइम नहीं है। प्रियंका वाड्रा कहाँ है भाई, कहाँ चुप कर बैठी हुई है? ये वो सब राजनीतिक दल जो महिलाओं को एक राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, आज कहाँ है वो लोग? कहाँ है जो उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड को याद करते हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं कि कलकत्ता में क्या हुआ, किस प्रकार से पुलिस ने जबरदस्ती दाह संस्कार करा दिया उस बिटिया का, उसकी माता पिता भी वहां नहीं पहुंच पाए थे। आउट ऑफ क्यों जाकर, क्यों भाई, किस लिए? हाँ, आपको क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति करने के लिए सहूलियत हो जाती है। हाँ, एक टीएमसी की सांसद जो एक बड़े पत्रकार की पत्नी है वो सीबीआई पे क्वेश्चन उठाती है।
झांककर तो देखो, वो मुख्यमंत्री जिसके पास गृह मंत्रालय भी और स्वास्थ्य मंत्रालय दोनों का पोर्टफोलियो है, वहां हालत क्या थी? 36 घंटे से वो लड़की जागी हुई थी, न सोने की जगह, ना किसी प्रकार से 2 पल आंख बंद करके रेस्ट कर सके उसकी जगह। और वहां का प्रिंसिपल इनाम दिया जा रहा है, बेटर कॉलेज में उसकी तैनाती की जा रही है। अरे बर्खास्त तो दूर की बात, सब सस्पेंड में नहीं करती है वकालत करने के लिए, जल्दी प्रोटेस्ट करने के लिए अपने संजों के साथ। अपने आप को संघर्ष वाली बेटी मानती है ना ममता बनर्जी, माँ माटी मानुष। अरे माँ कौन है? कोई पुरुष बन जाता है? माँ जो है एक महिला ही बनती है ना। उस महिला का सम्मान आपके राज्य में हो ही नहीं पा रहा है। किस हक से वो मुख्यमंत्री बनी बैठी हुई है, मुझे समझ में नहीं आता है। वो हर महिला जिसने वोट देके टीएमसी के सांसद और विधायक चुने या चुनवाए, वो हर महिला पूछ रही है पश्चिमी बंगाल की, मैंने आपको वोट दिया इसलिए कि आप हमारी सुरक्षा ना कर सके। और ये बात केवल पश्चिमी बंगाल तक की नहीं है, ये पूरा भारत पूछ रहा है। एक बिटिया, एक बहन पूछ रही है, एक माँ पूछ रही है, क्योंकि कल वो हमारे साथ हो सकता है। और ढिलाई और बेशर्माई इतनी ज्यादा। हाँ, इनके प्रवक्ताओं की भाषा और लहजा देखिए। बिल्कुल अनिला जी, और जब ऐसी घटनाएं पश्चिम बंगाल से सामने आती हैं तो सवाल तो खड़े होते ही हैं। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर कुणाल घोष का भले ही बचाव कर लिया हुआ निर्माण ने, लेकिन यहाँ जो अरूप चक्रवर्ती के द्वारा बयान दिया गया 14-15 अगस्त दरमियान रात जो हुआ था, सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से डॉक्टर्स पर हमला किया जाता है, उस जगह में तोड़फोड़ की जाती है, जिसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। लेकिन उसे लेकर के अरूप चक्रवर्ती टीएमसी नेता के द्वारा ये कहा जाता है कि या तो आप अपना जो प्रदर्शन है वो वापस ले लीजिए, वरना आपके ऊपर हमला होगा तो हम नहीं रोक पाएंगे। और ये भी तो बोला इनके एक सांसद ने कि उंगली तोड़ देंगे अगर ममता बनर्जी के ऊपर उंगली उठाई। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ऊपर आप आक्रमण क्यों कर रहे हो? भाई सरकार हो, कॉन्स्टिट्यूशन की जो दुहाई देते हैं, हर जगह वो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेकर पहुंच जाते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो, कोई धरना प्रदर्शन हो। आज मैं उन लोगों से पूछती हूँ, साहब ये संविधान कहाँ ताले में बंद कर दिया? क्या जो लोग बात करना चाहते हैं उनकी उंगलियां तोड़ देंगे, उनके ऊपर लाठियां भाजेंगे, उनके ऊपर वाटर कैनन चलाएंगे? वो कहाँ हैं वो लोग? उनका मुंह क्यों बंद है? और वाम और राम अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? टीएमसी का पूरा तंत्र बोलकर तो दिखाएं। बात यहाँ महिला की है। मैं तो कहती हूँ छोड़ो भारतीय जनता पार्टी, टीएमसी, कांग्रेस छोड़ो, पर सरकार आपकी है साहब।